देखिए, तो अब ये भूत का बच्चा, ये प्रूव करना है। यूजुअली मेरा पर्सनली 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, तो मुझे जब टैन सीकेंड आता है तो मैं उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ कि यार मतलब साइन कॉस में चलो, उसके बाद बात करेंगे। नहीं समझना है। सी इट इज़ लाइक योर हैंड, वेदर यू आर कंफर्टेबल विद योर लेफ्ट हैंड और यू आर कंफर्टेबल विद योर राइट हैंड। तो मुझे साइन कॉस में डील करना थोड़ा ईजी लगता है, तो इसलिए जब मेरे पास ये टैन और सीकेंड आ गया, तो मैंने उसको चुपचाप यार उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक शांति। क्वेश्चन का साइज देख के मत डरिए, धीरे धीरे आगे चलेंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये मैंने ब्रेक किया ऐसे और डिनोमिनेटर मेरा ब्रेक हो गया ऐसे। यहाँ तक कोई डाउट दोस्तों? तो चिंता मत कर, ये जो टैन है ये साइन अपॉन कॉस है, ये जो सीकेंड है 1 अपॉन कॉस है, ये -1 है। ये जो टैन है ये साइन अपॉन कॉस है, ये जो सीकेंड है ये 1 अपॉन कॉस है, और ये 1 यहाँ पर है। अब शांति है, पूरे को तोड़ दिया साइन कॉस में। कोई डाउट? ओके। अब मित्र ध्यान से देख, ऊपर जो एलसीएम आएगा वो आएगा कॉस ए। तो ऐसा एक कॉस ए तू लिखेगा और ऊपर क्या लिखेगा? साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। नहीं समझ आया? हाँ। और डिनोमिनेटर में क्या करेगा? हाँ, एलसीएम डिनोमिनेटर में फिर से कॉस है और क्या करेगा? साइन ए -1 प्लस कॉस है। नहीं समझ आया मित्रों? पक्का? बाबा जी को डाउट? कॉस ए और कॉस ए दोनों तरफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कट गया, तो क्या रह जाता है? साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए और साइन ए -1 प्लस कॉस ए। नहीं समझ में आया? जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर से आपने राइट साइड में देखा कि यार मैं किस साइड जाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तो रास्ता बड़ा कठिन है, ये तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है। मेरी बात माने, ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आपको करने चाहिए, 2-3 बार सेम क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि अगर अध्यापक का मूड खराब है वो डाल देगा, आप रोते रहोगे, आप बताओगे, आप बोलोगे वो मास्टर ने बताया भी था, ये सॉल्व एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एंड दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लीजिए। पहली बार करेंगे नहीं होगा, देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर कीजिए, फिर आधा कर पाएंगे, फिर से देख लीजिए, 2-3 बार करेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ तक कोई दुख क्लेश वेदना? ओके। तो यहाँ पर आगे मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, जो लिखा हुआ मैंने यहाँ पर। मित्रों कोई डाउट? पक्का? अब देखिए, आपकी बुक ने ये जो है ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आपकी बुक ने दो तरह ये क्वेश्चन किया हुआ है। ये जो मैं कर रहा हूं वो तीसरी तरह सॉल्व एग्जाम्पल है। जो मेरा एडिशन था उसमें ये था, ये एग्जाम्पल 5 पार्ट 2 था, बट अभी भी आपका थोड़ा उसके क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होगा क्योंकि आपका एडिशन डिफरेंट है, बट क्वेश्चन जरूर है। तो 2 मेथड तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो अच्छा लगेगा उसको फॉलो कर लेना। नहीं समझ में आया? अब ये जो है इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरे को मैंने लिया ऐसे और इसको मैंने सॉर्ट ऑफ रैशनलाइज कर दिया। अगर आप देख रहे हैं, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 और साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। विनीत तुझे कुछ नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आया? अच्छा, ये जो है ना, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 साइन ए जी कॉस ए -1, इसको मैंने सॉर्ट ऑफ रैशनलाइज कर दिया। किससे? साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। किसके भाई से? साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। मित्रों नहीं समझ में आया? पूरा रहता फैल जाता है, पेशेंस चाहिए, आराम से कीजिए। और मेरी बात माने तो ऐसे क्वेश्चन ना 3-4 बार करके ना आदमी को रट लेना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो मैं तो ऐसे ही छाप देती हूँ ये, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होने वाला आपसे। मेरी बात नहीं समझ आ रही जो मैं कह रहा हूँ? और टीचर से लड़ाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो टीचर बोलेगी ये तो तुम्हारी किताब का सॉल्व एग्जाम्पल है बेटा, तुमने किया नहीं।
और 3-4 बार करके रट लो, इसको ऐसे ही किया जाता है। अब जो तमाशा है वो यहां से शुरू होता है। ये जो है ये होगा छात्रों मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया? अब इसको मल्टीप्लाई करना कैसे है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो छोड़ दीजिए, क्या कर सकते हैं, हम जान थोड़ी दे देंगे। आप इसको पकड़ेंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये, फिर इसको पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आया मित्रों? घर पे शांति से देख लेना, तुझे समझ आ जाएगा, सॉल्यूशन तुझे मिल रहा है। एक पार्ट समझ आ रहा हाँ, वो समझ आ जाएगा, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो इसलिए तुझे ये नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये साइन ए माइनस कॉस ए जब 1 से हुआ तो तुझे ये नजर आ रहा है। उसके बाद तू क्या करने वाला है, उसके बाद तू ये 1 को पकड़ेगा और 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन आसान है और वो लिखी हुई है यहाँ पर। नहीं समझ में आया? चीज़ों को कंट्रोल में रखिए, नंबर अगर आपके हाथ से निकल जाएंगे रहता फैलेगा। और नीचे जो स्टोरी चल रही है वो ऐसे ही चल रही है, वो करते रहिए, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक शांति? ओके, तो खुद समझ सकते हैं कि जगह का क्लेश है। उसके बाद ये जो स्टेप है ना, इसमें काफ़ी कैंसलेशन होने वाले हैं, बट जो भी कैंसलेशन होंगे उसके बाद जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। वो मास्टर पे विश्वास रखिए कि उसने ठीक किया। नहीं समझ में आया? फिर जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ फिर से थोड़ा क्लेश मचेगा, जिसमें ये वाला जो 1 है उसको आप बनाएंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। नहीं समझ में आ रहा? कैसे बनेगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो रास्ते में अगर कहीं 1 घूम रहा है, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बोल सकता हूँ ना, क्योंकि 1 के घर का नाम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया? अब आप ऑफकोर्स फिर से पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता चला? वो ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर पता चल जाता है। जब मैंने यहाँ इसको लिखा तो उसके बाद ये बन गया, ये कॉमन लेके फाइनली ये इक्वल हो गया RHS के। बिल्कुल समझ नहीं आया क्वेश्चन? अब 2 बातें सुनिए, सिर्फ 2 बातें सुनिए। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, 2 वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यू शुड गो बैक होम, वो 2 देख लीजिए, मे बी यू लाइक देम मोर। मेरी बात समझिए, शायद वो आपको अच्छे लगे, क्योंकि मैं एक रास्ते पे निकल चुका था, तो उस रास्ते में मैं आगे पीछे ऊपर नीचे गंतर मंतर करते करते डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। भव्य जी अब आप बोलिए। ये जो साइंस में आपने जो 1 का किया, वो मेरे से like do we have to know what it is? Because एक तो डायरेक्टली बात है ना, so अगर अपने वैल्यू नहीं मिला तो मैडम कई बार, ओके आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कई बार काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, काफ़ी आइडेंटिटीज में आपका जो 1, कई बार आपको 3 लिखा होगा, वो 3 को आपको 1 + 2 करना पड़ेगा, और 1 + 2 में वो जो 1 है उसको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। So this is one of the trick which is used. And once you start doing lot of trigonometric identities, you will start identifying कि यार ये वाला जो 1 है इसको मैं ऐसे रिड्यूस कर सकती हूँ। नहीं समझ में आ रहा? आपका आइडेंटिटीज का पहला लेक्चर है, बट once you start doing questions, काफ़ी बार आपको समझ आएगा कि यार ये जो 1 है इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में करना पड़ेगा। सी दिस इज द सेम लाइक सिंग, ये कोई नई चीज़ नहीं है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। दिस इज नॉट समथिंग यूनिक। कई बार क्या होगा, जो 1 है, मतलब ये तो आम सी बात हो जाएगी, 1 को आपको सीक्वेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। मेरी बात नहीं समझ आई? तो ट्रिग्नोमेट्री में 1 जो है, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 1 जो है वो बहुत पावरफुल बन जाता है, क्योंकि वो जो, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो 1 3 शेप ले सकता है। कौन से 3 शेप ले सकता है? आई एम सॉरी यार, ये सीक्वेंट स्क्वायर है, ये कोसेकेंट स्क्वायर से। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं,
ये वन ये शेप ले सकता है, ये वाला वन शेप ले सकता है सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर की, और ये वाला जो वन है ये शेप ले सकता है कोसिकेंट माइनस कॉट स्क्वायर की। भव्या जी को समझ नहीं आ रहा? तो वन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 शेप ले सकता है, एंड यू विल नो बाय एक्सपीरियंस कि आप कौन सी शेप लेनी है। नहीं समझ में आया? बाकी ये क्वेश्चन अगर आपको ये वाला सॉल्यूशन नहीं अच्छा लगता, आपकी टेक्स्ट बुक में 2 सॉल्यूशन और दिए हुए हैं, यू कैन फॉलो दैम, बट दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगर आप ये पहले से ही करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फंस जाएंगे।